हेलो दोस्तों, मैं आरती द्विवेदी। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ में। ये मेंस का टॉपिक है। पीटी में भी, आईएएस वगैरह में इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। मेंस में अगर पॉलिटी में मूल अधिकार से रिलेटेड, इस तरह संविधान से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है या करंट का कोई प्रश्न आता है, तो उसमें मूल अधिकारों से रिलेटेड क्वारंटाइन अवधि का क्या संबंध है, ये आप उसमें ऐड कर सकते हैं, तो आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा बन जाएगा। आइए बताते हैं क्वारंटाइन अवधि और मूल अधिकार में परस्पर क्या संबंध है। जैसे मूल अधिकारों का जनरली हनन नहीं किया जा सकता, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं अगर कोई हमारा मूल अधिकार का हनन करता है तो। परंतु आपातकाल में जैसे आर्टिकल 19 है और भी आर्टिकल हैं जिनका हनन किया जाता है। और इस समय कोरोना का प्रकोप है, जिसके कारण लॉकडाउन है, आइसोलेशन किया जा रहा है, क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो क्वारंटाइन और अवधि और मूल अधिकार में क्या संबंध है, ये बताएंगे हम आज आपको। वर्ष 1990 में गोवा में कार्यरत वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन के एक कर्मचारी को एचआईवी वायरस के संक्रमण से पीड़ित पाया गया। उसे गोवा पब्लिक हेल्थ अमेंडमेंट एक्ट 1957 द्वारा तत्काल 64 दिनों की क्वारंटाइन अवधि में रखा गया। परंतु उस व्यक्ति द्वारा सरकार के इस कृत्य को अपने मूल अधिकारों के हनन के रूप में देखा गया और मूल अधिकारों की पुनर्बहाली हेतु बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। वर्ष 1990 में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि एकांतवास में किसी व्यक्ति को रखना निश्चित ही उसका मूल अधिकारों का हनन है। परंतु यदि कोई व्यक्ति किसी संक्रामक बीमारी से ग्रसित है तो उसे इस तरह क्वारंटाइन में रखा जा सकता है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पब्लिक हेल्थ के विरुद्ध प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने जनहित को ध्यान में रखते हुए गोवा सरकार के क्वारंटाइन अवधि के निर्णय को सही बताया था। वर्ष 2014 में इबोला नामक संक्रामक बीमारी आई। इसका इलाज करने वाली यूएसए की एक महिला स्वास्थ्य कर्मी को कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन अवधि में रखने का निर्णय लिया गया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार व जनहित व जन स्वास्थ्य को वरीयता दी गई। भारत में एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के अनुसार किसी संक्रामक बीमारी के प्रसार की आशंका में केंद्र व राज्य सरकार निरोधात्मक उपाय करने की शक्ति प्रदान की गई है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 क्या है, ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसे आप ध्यान से पढ़ लें। हो सकता है क्वेश्चन इस तरह भी आ जाए कि महामारी अधिनियम 1897 और मूल अधिकार, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसे लिख सकते हैं। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।